अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आइए आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो हमसे कहता है कि फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो मैट्रिक्स ए, बी, सी, डी और ई मैट्रिसेस हैं, कौन से मैट्रिक्स हैं, डायगोनल हैं, स्केलर हैं, यूनिट हैं, कौन से मैट्रिसेस हैं। अब देखें, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ये डायगोनल जो है ये सेम होता है, डायगोनल वाली वैल्यूज सेम हो और ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ में ज़ीरो आ रहा हो, तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी। अब देखें बी में क्या होगा, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाली वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज होती हैं और ऑफ डायगोनल वाली वैल्यूज़ में ज़ीरो आता है, यानी कि वो ज़ीरो होती हैं ऑफ डायगोनल वाली वैल्यूज़। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। सी पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट। वो कहता है कि जनाब इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो देखें, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल में 1 आता हो और ऑफ डायगोनल वाली वैल्यूज़ में ज़ीरो आए। डायगोनल में 1 आए और ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ में ज़ीरो आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। अगेन सुन लें बेटा, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाली वैल्यूज़ में 1 आए और ऑफ डायगोनल जो हैं उनमें ज़ीरो आए, उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखें अगेन डायगोनल वाली वैल्यूज़ के अलावा जो हैं ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ऑफ डायगोनल में ज़ीरो आ रहा है और डायगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो हो सकता है और बाकी ज़ीरो भी हो सकते हैं नंबर्स में। तो ऐसे मैट्रिक्स को ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखें ई पार्ट में 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 2 आता है। ये 0 है, ये 0 है और ये 1 + 1 2, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, इस एलिमेंट में भी 2 है और इधर भी 2 है। तो ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के अलावा जो हैं डायगोनल सेम है और डायगोनल के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उसमें ऑफ जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं उसमें ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कहता है कि फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए, बी, सी, डी एंड ई। आपने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। देखें, नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो माइनस में हो जाती हैं कन्वर्ट, और माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये देखें, ये +1 है, ये चेंज हो जाएगा -1 में। ये 0 है तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। -1 चेंज हो जाएगा +1 में। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आएगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 प्लस है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 है तो प्लस हो जाएगा। एंड 2 प्लस है तो माइनस होगा और 1 प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे आएगा। देखें, ये +2 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -2 में। ये 6 प्लस है, ये भी -6 हो जाएगा। ये -3 और ये -2।
नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेंगे देखें, ये -3 है, ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -4 है प्लस हो जाएगा, और ये +5 है तो -5 हो जाएगा। लास्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में देखें अगेन वही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -5 है +5, ये +2 है -2 एंड +3 है तो -3। इनके स्टार्ट में हम लिख देते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी हम यही लाइन ऐड कर देते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इन क्वेश्चंस का ट्रांसपोज फाइंड करना है, इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ रोज में। अब देखें यहाँ पे ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर टी, यानी कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि ये पूरा कॉलम है तो ये चेंज हो जाएगा रो में, 0 1 एंड -2। अगेन सुन लें बेटा, ये पूरा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये चेंज हो जाएगा रो में। सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट है, अगेन बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये पूरी रो है, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, मीन टू से ये रो की फॉर्म में लिखा है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास देखें सी ट्रांसपोज, अगेन ये फर्स्ट कॉलम है, इसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट रो में, 1 2 3। ये भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट रो में, 2 -1 एंड 0। डी पार्ट है हमारे पास, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको चेंज कर देंगे फर्स्ट रो में, ये सेकंड कॉलम है, इसको चेंज कर देंगे सेकंड रो में। ई पार्ट है इसका देखें, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको बना देंगे फर्स्ट रो, एंड ये सेकंड कॉलम है, इसको बना देंगे सेकंड रो। लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ पार्ट, एफ ट्रांसपोज, ये बेटा ट्रांसपोज लिखना जो है ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये साइन ट्रांसपोज का होता है और ये लिखना ज़रूरी होता है। इसमें फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, ये फर्स्ट रो बन जाएगा, और ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगा। लास्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें वो कहता है कि आपने वेरीफाई करना है a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0। आपके पास फर्स्ट पार्ट होगा, वो आपको कहेगा आपने प्रूफ करना है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। इसके लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a की जो वैल्यूज दी हुई हैं इनका ट्रांसपोज लेते हैं। मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें क्वेश्चंस में क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ लिखते हैं अगेन ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये अगेन चेंज हो जाएगा
1 2 0 एंड 1। अब आप क्वेश्चन में देखें, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 0 1 और ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू आई है 1 2 0 1। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो आंसर हमारे पास ए आता है। तो हम एंड पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गई है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट की तरह वैल्यूज दी हुई हैं। आपके पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है और आपने इसे प्रूफ करना है बी के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, बी ट्रांसपोज, देखें बी ट्रांसपोज है सबसे पहले, तो हमने बी की जो भी वैल्यूज़ हैं उनका एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लेना है। यहाँ पे आएगा 1 2 1 0, हमने ट्रांसपोज लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ट्रांसपोज के बाद एक दफ़ा और ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो देखें बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये वही वैल्यू बन जाएंगी जो बी की थी, 1 1 2 एंड 0। सो देखें ये वाली वैल्यू और बी की जो वैल्यू थी ये सेम आई हैं। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी फर्स्ट पार्ट की तरह। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इसी तरह ही सेकंड पार्ट था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और प्रूव्ड हो गई है ये। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 प्रैक्टिस आपने करनी है और ये हमने डन कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।